हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि देव के कविता एवं सवैये में पहला सवैया। देखते हैं सवैये क्या है। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे मदन महीप जू बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इस कविता में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति कवि ने की है। कवि बसंत को एक नव शिशु के तरह मानता है। जिस प्रकार नव शिशु के आगमन पर परिवार में बहुत ही खुशियां छा जाती है, उसी प्रकार से बसंत का आने पर, बसंत ऋतु के आ जाने से वातावरण में खुशियों की हरियाली छा जाती है। इसी के अंतर्गत कवि कहता है कि जब बालक बसंत आता है, डार दुर्म पलना बिछोना नौ पल्लव के, तो फूलों से लदी हुई जो डालियां होती हैं, उनके जो पत्ते हैं, कोमल हरे हरे पत्ते, वो नव बालक का बिछोना बन जाते हैं। सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, और फूल नए बालक के झबले की तरह लगते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। पल्लव झुलावे के की कीर बतरावे देव, पवन झूला झुलाती है, कोयल और केकी कीर यानी तोता और मोर बतरावे देव आपस में बातें करके बालक को बतलाते हैं। जैसे आपने देखा है कभी बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं या माँ बच्चे को खिलाती है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, खिलाते वक्त उन्हें एक अजीब सी बात करते हैं उनसे, बच्चा क्या कर रहा है, क्या चाहता है, हंसेगा ना, खेलेगा ना। तो उसी तरीके से जब मोर और तोता बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे वो नव बालक से, नव शिशु से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और ऐसे लगता है कि कोयल बहुत ही खुशी की वजह से, खुश होने के कारण तालियां बजा बजा कर प्रसन्नता से गीत गा रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, और जो फूलों से लदी हुई, देखो, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, दोनों लाइनों का अर्थ नीचे की लाइन से निकलेगा। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कजली नायिका कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, फूलों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह लग रही है, जिसे कि किसी नायिका ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। और पूरित पराग और पराग से उत्पन्न, पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, फूलों से लदे हुए, रसों से भरे हुए फूलों से वो अपने सिर पर फूलों की ही साड़ी धारण करके इस तरीके से लग रही है जैसे कोई नायिका बच्चे की नज़र उतार रही है नमक और राई से। मदन महीप जू बालक बसंत ताही, इन पंक्ति में कवि कह रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे बालक बसंत बहुत ही सुंदरता और मधुरता लेकर वातावरण में उत्पन्न हुआ है। बालक बसंत की वजह से पूरा वातावरण काम से युक्त हो गया है, सुंदर और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया है।
और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जब राई लोन करती हैं महिला अपने सिर पर फूलों से बनी हुई साड़ी पहनकर राई लोन करके नज़र उतारती है, तब गुलाब क्या करते हैं, गुलाब चटकारी दे देकर बालक को जगाते हैं और बालक बसंत ऋतु के रूप में चारों तरफ काम और सुंदरता का वातावरण उत्पन्न कर देता है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आया होगा। मैं शीघ्र ही दूसरे कविता के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।